राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब ईवीएम के खुलने के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत भी खुलेगी और खुलेगी उनकी किस्मत जो सरकार बनाने का सपना संजो रहे हैं। प्रदेश में बीते 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है और इस रिवाज में बीजेपी ने हमेशा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार मामला नेक टू नेक फाइट का है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में छोटी पार्टी और निर्दलीय विधायकों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। साल 2018 में 13 निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इन 13 विधायकों ने 2018 से लेकर 2020 में सचिन पायलट की बगावत के वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खूब मजबूती दी थी। सरकार बनाने और सरकार पर आए संकट के बीच निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि इस बार निर्दलीयों की संख्या और भी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से बागी उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार से ज्यादा है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस से बागी होकर करीब 35 नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। माना जा रहा है कि साल 2018 की तर्ज पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी निर्दलियों को लेकर पहले ही अपनी कमर कस ली है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे की रियासत और उनका बीजेपी आलाकमान से टकराव किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी टिकट के बंटवारों को लेकर भी कहा गया था कि राजे की उतनी नहीं चली और कई वसुंधरा समर्थक नेता टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। वसुंधरा के समर्थकों की अगर बात करें तो कैलाश मेघवाल कई बार मंत्री और सांसद रह चुके हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से हुए विवाद के बाद बीजेपी से उनको निष्कासित कर दिया गया। इसके चलते उनका टिकट भी काट दिया गया। कैलाश मेघवाल निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उनकी जीत की संभावना भी ज्यादा है। इसी तरह से भवानी सिंह राजावत भी कोटा की लाडपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। इस बार भाजपा से उनका टिकट काट दिया गया था। राजावत भी वसुंधरा के करीबी नेताओं में शामिल हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज भवानी सिंह अब लाडनू से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। यूनुस खान वसुंधरा के सबसे करीबी माने जाते हैं। डीडवाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ते रहे हैं उनका भी इस बार टिकट काट दिया गया, तो यूनुस खान भी बागियों की लिस्ट की अब शोभा बढ़ा रहे हैं। अनीता सिंह नागर भी वसुंधरा की करीबी रही है। पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ी है। चित्तौड़गढ़ पर भाजपा के मौजूदा विधायक चंद्रपाल सिंह भी टिकट न मिलने पर बागी हो गए। अब राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजस्थान में बहुमत किसी को नहीं मिलता दिख रहा है, तो ऐसे में ये कहा जाने लगा है कि साल 2018 की ही तर्ज पर साल 2023 में भी राजे ने मुख्यमंत्री बनने की प्लानिंग शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे की यही प्लानिंग है कि बीजेपी को 85 से 90 सीट ही मिले। वसुंधरा राजे के खास 20 लोग बागी की हैसियत से चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये बीजेपी के साथ आएंगे, नहीं तो ये कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। 2018 में भी 2 निर्दलीयों ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव जीते थे और उन्होंने भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था। अब ये तो 3 दिसंबर को नतीजे ही तय करेंगे कि किसी पार्टी को बहुमत मिलता है या फिर सरकार बनाने का मामला छोटी पार्टियों और निर्दलियों पर अटकेगा और ऐसी परिस्थिति में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है।